नाज़रीन इकराम, आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक जानब तो एंकर इमरान खान की गुमशुदगी 100 दिन हो गए हैं, क्या अब इनकी जल्दयाबी की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं? इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ साथ सरदार आरफ अलवी ने जो धमाका किया, वो कहते हैं कि दस्तखत की नकल की गई और इनके अमले और इनकी सेक्रेटरी ने खुद ही तरमीमी एक्ट, ऑफिशियल एक्ट, सीक्रेट एक्ट खुद ही आगे पास करवाए हैं। के बाद अब एक और धमाका हुआ है। अब बात जो है वो अदारों और एजेंसियों तक आ पहुँचे। हामिद मीर ने इस मामले की तहकीकात की हैं, इन्होंने कुछ इंकशाफ भी किए हैं। ये इंकशाफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरफ अलवी की बात करें तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। इन्होंने पूरे निज़ाम को सवालिया निशान बना के रख दिया है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट तरमीम बिल पर दस्तखत न करने के हवाले से अपने अमले पर इंतहाई संगीन मामला है। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि सदर आरफ अलवी ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद दोनों बिल कानून बन गए। ताहम आज सदर आरफ अलवी ने अपनी ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम पर बिल पर दस्तखत करने की खबरें की तरदीद करते हुए कहा कि अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया है। इन बिलों से जो लोग मुतासिर होंगे सबसे माफ़ी मांगता हूँ। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर खुसूसी ट्रांसमिशन में अपना तजिया पेश करते हुए कहना था, ये मामला इतना आसान नहीं है। सदर ने बयान दे दिया है बस, और इस मामले में सदर आरफ अलवी को तमाम सबूत पेश करने होंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनकर रह जाएगा। ये कैसी रियासत है कि जिसका सरबराह पर एतराज़ात उठा रहा है जो खुद इसका सरबराह है। इनका कहना है कि सदर को सबूत के साथ साबित करना होगा कि वो सच बोल रहे हैं। अगर इनके दस्तखत बगैर किसी को कानून बनाया गया है तो फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्यों न कि ये रियासत आइन पार्लियामेंट की तौहीन है। हामिद मीर का कहना है कि इस मामले में एक अफराद नहीं बल्कि 2 से 3 अफराद मुलव्वस हैं। मतलब कि अंदर 2, 3 तो 4 अफराद या हो सकते हैं तो भी ज़्यादा अफराद मुलव्वस हों। और जो लोग कहते हैं कि जो लोग इस मामले में मुलव्वस हैं वो सिविलियंस नहीं हैं, मतलब वो वर्दी वाले हैं या वर्दी के बगैर, ये तो अब जब हमें तफसीलात मिलेंगी तो ही हम बता सकते हैं। कहते हैं जिससे आप इस मामले की हसासियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि सदर के करीबी ज़राए के मुताबिक आरफ अलवी ने अपने अमले से कहा कि वो इन बिलों पर दस्तखत नहीं कर रहे, लिहाजा इन बिलों को वापस भेज दे। लेकिन टीवी पर यह खबरें चली कि सदर ने अपने बिल पर दस्तखत कर दिए, तो इस वक्त आरफ अलवी शांत थे। तहम इन्होंने अमले की जानिब से बताया कि बिल वापस भेज दिए गए हैं, मीडिया पर चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। इसके अलावा कुछ अहम डेवलपमेंट्स और बहुत कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर रही हूँ। सदर आरफ अलवी इस सिलसिले में मुमताज़ आइनी माहिर और वकील से मशवरा भी किया है और सदर आरफ अलवी ने अपने अमले के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई और अदालत की जानिब जाने का इरादा रखते हैं। अब देखें कि आरफ अलवी अपने अमले के साथ क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। क्या वाकई ही हमारा मुल्क ऐसा है कि किसी को कुछ पता नहीं होता? हमारे हुक्मरान क्या सो रहे हैं? क्या इनको पता नहीं है कि इनके ज़िम्मे क्या काम है? क्या वाकई ही इनके अमले ने कोई मसला किया है या इनसे ही कुछ हुआ है? इंशाल्लाह, लेकिन उम्मीद है कि जो भी असली कहानी होगी बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी, क्योंकि सच छुपता नहीं है। झूठ को जितना भी छुपाया जाए फिर भी वो सच निकाल ही लाता है, झूठ को पकड़ लाता है बाहर। अब देखते हैं कि कितनी देर सच और छुपा रहता है और कब तक आरफ अलवी साहब बचते हैं। इसकी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आप जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम पर रहम करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने की तौफीक दे, आमीन।